स्टार्ट कर दो ना। मैं स्टार्ट कर सकता हूँ कुछ बातें। बिल्कुल स्टार्ट करो। Hello, you can see me. I think I will try to connect each and every. Yes, Vikrant, I can see you. So, Sari, I want to share some experience of mine. Those are not funny. Those are quite serious. अगर आपको हंसी आए तो आप हंस सकते हैं, और हंसी नहीं आए तो भी आप बता सकते हैं। और आज फ्रेंकली ये भी बता सकते हैं कि विक्रांत आज नहीं हो रहा है तो किसी और दिन कर लेते हैं। सारी बातें मैं विक्रांत, हम अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं ना, अगर हमें बताना है कि हमें हंसी आई कि नहीं आई। आप अभी भी अनम्यूट कर सकते हैं। आई विल लव टू हियर दैट applause and your comments in between. वो काफी बीच बीच में ऊपर लेकर आते जाओ, बड़ा अच्छा लग रहा था। खाली कप बीच बीच में ऊपर लेकर आते जाओ, बड़ा अच्छा लुक आता। हाँ, ये बात। मैं एक वॉकी टॉकी भी रखने वाला था न्यूज रीडर्स की तरह। तो मैं अपनी सारी बातें संविधान के दायरे में रख के कहना चाहूँगा, कोशिश करूँगा। अगर किसी को कुछ हर्ट होता है तो प्लीज़ बता दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, I would like to thank each one of you, especially Sakshi, Mridula, Himanshu, to give me this opportunity to connect each one of you. And I hope you are taking very good care of yourself and your loved one. And I hope you will do continually this. ये बहुत जोर से मुझे आ रहा था, इसलिए मैंने बोला है, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। So, जिसको पता नहीं है मेरे बारे में वो मैं बताइए। इसके लिए मुझे 2 दिन लगे तैयार करने के लिए। जिसको पता नहीं है बता दूं, मैं हूँ मेरठ से, और हम मेरठ वालों की और अंग्रेजी की ज़्यादा बनी नहीं करते। इंग्लिश और हमारा रिश्ता बचपन में ही टूट गया। दादा की दारू अंदर तुम कहाँ से इतनी अंग्रेजी बोल रहे हो? हाँ, वही समझो। तो वो रिश्ता हमारा बचपन में ही टूट गया था। कभी कभी तो क्या होता है कि जो बीत गया है उसको हम टुमारो, और जो आने वाला है उसको यस्टरडे बोल देते हैं। वो तो गनीमत है हमारे बॉस की लर्निंग स्किल्स की, जो हमारी लैंग्वेज इतनी जल्दी सीख गए। और गनीमत ये भी है कि लखनऊ और मेरठ में दूरी भी 6-7 घंटे की है, कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। तो हमारी ग्रामर के बहुत सारे वर्ड्स मैच करते हैं। मिश्रा जी को भी लपेटे में ले रहे हो? हमारे मेरठ का एड्रेस भी हमारे आधार कार्ड पे जुड़ा हुआ है। तो कलकत्ता की एक बात बताता हूँ। जब कॉन्फ्रेंस में गए थे, एक तो बड़ी मुश्किल से वो रूम मिला। हार्ट अटैक की एक्टिंग करके उसके टेबल पे लेट कर मैंने रूम किया। तो ऐसे मेडिकल इमरजेंसी मुझे वो रूम दिया गया, और अगले 4 दिन तक उसने एक लगाए रखा मेरे साथ कि इनको मेडिकल इमरजेंसी है, तो इनके पास ही नहीं। तो जो हमारे वेटर भैया थे वो लेके जा रहे थे हमारा सामान साथ में। तो बंगाली दादा बोले कि दादा तुम्ही तो मेरठ से ना? मैंने कहा मेरठ से। तो मेरठ में तो बहुत कोटा मिलता है। जब कोटा मिलता है? हाँ, एक तो 1000 का कोटा मिल जाता है। आप भी कोटा रखते हैं क्या? मैंने कहा अच्छा, ऐसे आ रहे हो दादा? हमने बोला दादा एक्चुअली कलकत्ता के लोग बहुत सीधे होते हैं और बहुत कम बोलते हैं, तो हम कट्टा लाए नहीं। ये बोलना था। वो बेचारा लिफ्ट से नाक अड़ा के 8वीं मंजिल तक गया है। आधार कार्ड के बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं। बहुत टूर करते हैं तो राजस्थान के हमारे जो टूर हैं, राजस्थान के लोग बहुत सीधे हैं हमारे। तो वो आधार कार्ड में एड्रेस देख के ये बोले, अगर प्री बुक ना हो तो एड्रेस देख के ये बोले कि भैया आपको रूम नहीं मिल सकता। मैंने कहा कुछ परेशानी होगी बताइए। तो बोले कि बस आपको रूम नहीं दे सकते हैं। तो हमने कहा नहीं, अब तो बताना, कारण तो आपको बताना पड़ेगा। तो बोलिए आइए कारण बताते हैं आपको। तो हमें एक रूम में ले गए, रूम की छत की तरफ इशारा करके हमें दिखाने लगे, और जो आकृति हमें वहाँ दिखी वो हमारी बहुत जानी पहचानी आकृति थी। तो बोले देखिए, इस पंखे की पंखड़ियों को नीचे खींच के कमल का फूल बना दिया गया है। हमने कहा वो आकृति हम बचपन से देखते आए हैं कॉलेजों में, स्कूलों में। बोले हम कैसे रूम दे सकते हैं? बोले आपके जैसे प्राणी आए थे मेरठ वाले जो ये करके गए। हमने कहा देखो, हम मेरठ से नहीं, हम एक जर्मन कंपनी में काम करते हैं और हमारा हाइब्रिडाइजेशन यूएस के साथ हुआ है। हम तो वो लोग हैं जो लेडी फिंगर को भी ओकरा बोलते हैं, तो आप हमें क्यों नहीं दे सकते? ये सब ये कन्विंस करके हमने अपना रूम लिया। उसने रूम तो दिया हमें, रूम क्या दिया? बिना पंखे वाला दिया। अब हम तो मेरठ से अभी चेकआउट करते हैं, क्या करें? तो हम उसकी एलसीडी का ग्रिल्ड सैंडविच मशीन बनाया।
आए तो कुछ तो लेके जाएंगे। इसको लेकर और अब थोड़ी बात कर लेते हैं घर की। एक तो मेरठ से कहते हैं ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। शादी हो गई बिजनौर, बिजनौर शादी किनसे हो गई? फैमिली चौधरियों की, जाट कम्युनिटी आप जानते ही होंगे। वहां पे हिंदी नहीं बोली जाती है, और वो हिंदी मैं बोल भी नहीं सकता आप लोगों के सामने। आपने कुछ मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि बस लठ गाड़ देंगे, चाला पाड़ देंगे, ये वाली लैंग्वेज होती है। एक लैंग्वेज होती है कि घुसंड मार के गोबर काट देंगे, ये लैंग्वेज होती है। इसको मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ कि आई विल पंच यू सो हार्ड दैट आई विल मेक शिट आउट ऑफ यू। ये बहुत डिसेंट था, ये वाला बहुत डिसेंट था। और अरे खड़ा खड़ा मेरे मुंह को लखान मट रहा, मीन्स कि व्हाई आर यू स्टेरिंग एट माई फेस, ये कहते हैं। मतलब ऐसी हिंदी होती है जो कि आप समझ नहीं सकते। बीवी हमें मिल गई मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट। इतने माइक्रो तरीके से मेरी बायोलॉजी निकल रही है, और बाद में मेडिकल भी होता है। ये तो बात कहने को माननी पड़ेगी। कुछ घर की बात कर लेते हैं लॉकडाउन की। इस लॉकडाउन में धमकियां तो रोज ही मिलती होंगी, सभी को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी शादीशुदा लोग हैं। एक धमकी बड़ी कॉमन है, या तो बर्तन मांज दो या पोछा लगा दो, नहीं तो पुलिस को फोन कर दूंगी कि 3 दिन से खांस रहे हो। आपने बहुत बार सुन लिया होगा ये बात, पर मैं डरता किसी से नहीं, और जवाब देना पड़ेगा सबको। मैं तो इन सभी लोगों को बोलूंगा कि हिम्मत से काम लो और मिल के जवाब दो, आवाज उठानी पड़ेगी। मैं भी जब तक गर्म पानी ना आ जाए मेरे हाथ में, बर्तन को हाथ नहीं लगाता हूँ। चाय मॉर्निंग टी मुझे बेड पे चाहिए हाथ में, तभी मैं झाड़ू पोछा करता हूँ। उसके बाद खाने की अगर बात कर लो, मैडम का क्या हुआ कि आज तो मैं अपने बाबू के पसंद का खाना बनाऊंगी। अच्छा क्या बनाएंगे? अरे नहीं बताइए क्या बनाऊं। मैंने कहा चलो वही बताते हैं क्या बनाए। पर उसमें क्या था, जो जवाब मुझे मिले, सफिक्स, प्रीफिक्स, जलालत, हिमाकत और जो कुछ ऐड कर मिल सकते थे वो भी। मैंने कहा वेज बिरयानी बना दो, तो वो बोली पुअर एंड हंग्री पीपल, इलिटरेट विलेजर्स, ये पता ही नहीं है कि वेज बिरयानी नाम की कोई चीज नहीं होती है। अरे पुलाव बोलो, खिचड़ी बोलो, तहारी बोलो, जहाँ बिरयानी लग गया वहाँ नॉनवेज हो गया। मैंने कहा अच्छा। मैंने बोला कि आलू बना दो। अरे शक्ल आलू जैसी है, बात तो ढंग की कर लिया करो। बैंगन बना दो। अरे तुम में कोई गुण नहीं है, कम से कम सब्जी तो बताओ। मैंने कहा मेरी अम्मा जो तुम्हें पसंद हो वो बना दो। बोली मैं तो गवार बनाऊंगी। मैंने कहा गवार बना दो। तो अच्छा है, और अगर कुछ नहीं बनता है, कुछ नहीं बना सकती हो वो, तो तुम वो बना दो जो 8 साल से बना रही है। इसका नतीजा ये हुआ कि अगले दिन लीगल एडवाइस के लिए वकील को फोन चला दिया कि वकील साहब क्या लेडीज को खाना बनाना जरूरी है क्या? पर जो वकील था वो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाला था, 2-3 साल शादी के मामले में। तो उसने जवाब क्या दिया, मैडम एज पर जिनीवा कन्वेंशन फूड नीड टू बी प्रोवाइडेड टू एवरी प्रिजनर। हमारे लॉकडाउन में बैठे बैठे थे, कुछ लोगों के दिमाग भी कुछ खराब हो गए। तो हमारे सामने वाले एक भाई साहब टीवी के सामने बैठे हुए ये कर रहे। मैं बोला भाई साहब क्या कर रहे हो? बोले आपने ये बहुत अच्छा था। हमने कहा लीजिए हम भी करते हैं। मैंने कहा मुझे तो मजा नहीं आ रहा है, आप लोग भी ट्राई कीजिए, क्या पता आपको मजा आ जाए। नहीं आया? नहीं, नहीं के साथ। अब मैं आपसे वही पूछूंगा जो भाई साहब ने मुझसे पूछा कि क्या ये करने से पहले आपने उंगली नाक में डाली थी? ये क्वारंटाइन लॉकडाउन का ये भी तरीका है। ये लॉकडाउन हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। कभी कभार बची बिची बूंदे ढक्कनों में इकट्ठी करके कभी एक आध दिन, कभी वीकेंड पे कुछ कर लिया प्रोग्राम, और ज्यादा फ्रैंक हो गए।
तो उस प्रैंक होने का नतीजा अगले 1 हफ्ते तक मेरी कमर पे था। दिनचर्या के कोई भी काम मैं ढंग से कर नहीं पाया हूँ। तो ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है लॉकडाउन में बीवी से। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम के भी कुछ नुकसान है। आपको पता है, एक रियल लाइफ सिचुएशन बताता हूँ। सर गंगाराम की परचेज ऑफिसर बहुत दिनों से कॉल कर रही थी, नेगोशिएशन चल रहा था। बोला कि भाई डिस्काउंट तुम विक्रांत दे नहीं रहे हो, आई जस्ट वांट टू टॉक टू सम हायर अथॉरिटी। मैंने तुरंत फोन दीदी को, मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर की कहानी सुन लो। हमारे एक पार्टी में मैं एक सुंदर लड़की से हंस के था। घर लौटते वक्त बीवी क्या बोलती है कि घर पहुंच के आपकी चोटों पे मरहम लगा दूं। मैंने कहा चोटों पे मरहम, चोट कहाँ लगी है? तो बोलती है कि अभी घर भी कहाँ पहुंचे हैं। और अगले दिन मेरा दोस्त पूछता है, अरे विक्रांत भाई ठीक रहा भाभी के साथ सब ठीक? मैंने कहा सब कुछ नॉर्मल, कोई भी कुछ भी परेशानी नहीं रही। रही बात इन 2 दांतों की, ये तो मुझे वैसे भी निकलवाने ही थे। कुल मिला के मेरे घर में कहा सुनी बिल्कुल नहीं होती है, सिर्फ सुनी सुनी होती है, क्योंकि मुझे कहने का मौका मिलता नहीं। तो आज आपके साथ कहने के लिए सिर्फ इतना ही था जो मौका मिला। Great, yeah.